ईरान और अमेरिका में जारी तनाव के बीच इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमला कर कम से कम 8 फिलिस्तीनियों को मार डाला। फिलिस्तीनी सिविल डिफेंस ने कहा कि रविवार को मारे गए लोगों में एक आदमी और एक महिला शामिल है। बयान के मुताबिक अलग अलग हमलों में पूरे इलाके में कई और लोग मारे गए, जिनमें खान यूनुस में 3 लोग और गाजा के पुराने शहर में एक शख्स शामिल है। इस हमले से ये सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं या इजराइल ने अमेरिका की बात मानना बंद कर दिया है। यह हमला रविवार को हुआ 2 दिन बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने पिछले साल के गाजा सीज फायर समझौते को लागू करने के लिए 15 पॉइंट का रोड मैप जारी किया था, जिसमें कूटनीतिक सफलताओं के बावजूद इजरायली हमले लगातार तेज हो रहे हैं। हमास ने कहा है कि वो अपने हथियार जमा तभी करेगा जब इजराइल पिछले साल के समझौते के मुताबिक मिलिट्री ऑपरेशन रोक देगा और अपनी सेना वापस ले लेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पहल पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कट्टर दक्षिणपंथी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गिविर ने इसे नामंजूर कर दिया है और कहा कि इजराइल को हमास नेताओं को टारगेट करना जारी रखना चाहिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर ईरान पर फिर हमले कर सकता है, लेकिन वो सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। ट्रंप बार बार अपने बयान से पलटते दिखाई दे रहे हैं। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम जब चाहें कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अगर समझौता हो जाता है तो बहुत सी जानें बच जाएंगी। उधर ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान सिर्फ खाड़ी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि जहां जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाता रहेगा। इससे पहले रविवार को ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान पर नियोजित सैन्य हमले को टालने पर सहमति जताई है, क्योंकि तेहरान और कई मध्य पूर्वी देशों ने इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। उन्होंने दावा किया कि संभावित समझौते का ढांचा तैयार कर लिया गया है। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका पूरी तरह तैयार है और हमला करने की स्थिति में है और पूरी ताकत के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ जाने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस अपील के आधार पर मैं दुनिया के भविष्य के लिए और इसी तरह एक सफल और खुशहाल ईरान के बने रहने के लिए हमले रोकने पर सहमत हो गया हूं, बशर्ते हम जल्द से जल्द कोई डील कर सकें। वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।